हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि आईटीईपी के 4 लेवल्स ऑफ बीएड क्या है और साथ ही उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि आपने आईटीईपी बीएड कर भी लिया और एक ऐसे कॉम्बिनेशन से कर लिया कि जब वैकेंसी निकल रही है तो आप कहीं पर फिट बैठ ही नहीं रहे हैं, है ना। इसलिए मैं इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो आईटीईपी बीएड है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट रिक्वेस्ट ये है कि आपको पूरा देखना है, सेशन को ध्यान से सुनना है और फिर अपने एनसीईटी फॉर्म के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मेजर माइनर का सिलेक्शन अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपकी तरह और भी जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है वहां तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि ये किसी के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, आप देखिएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लेवल मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार लेवल के बारे में बता देती हूँ, फिर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लेवल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। राइट, अच्छा देखिए, ये जो हमारे आईटीईपी 4 लेवल्स हैं वो क्या है। सबसे पहला लेवल है फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है? सपोज आपने बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड के लिए अप्लाई किया है ना, उसमें एडमिशन लिया और आप अपना बीएड आईटीईपी 4 ईयर बीएड का लेवल उसमें डिसाइड करना होता है। आपने फाउंडेशनल लेवल डिसाइड कर लिया, मतलब कि अब आप जो है प्री स्कूल से 2nd ग्रेड तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। मतलब कि आप केजी से 2nd क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे। ये इसका मतलब है फाउंडेशनल लेवल का या फाउंडेशनल स्टेज का। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड करने गए और आपने अपने बीएड का लेवल, एक्चुअली में ये क्या है, लेवल एजुकेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, मतलब कि ये बीएड के लेवल हैं कि आपको किस लेवल का बीएड करना है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, डिलीड होता था, अभी भी होता है खैर, है ना, डिलीड होता है फिर बीएड होता है, इस तरह से। तो इन्होंने अब उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कन्वीनियंस के लिए। तो जो प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज में आप 3rd से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने बीएससी बीएड किया है और मेरा बीएड का लेवल प्रिपरेटरी स्टेज का है, मतलब कि मुझे 3rd से लेकर के 5th तक के बच्चों को ही पढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में लेट्स से मैंने बीए बीएड में एडमिशन लिया और मैंने अपने बीएड का लेवल मिडिल स्टेज का रखा है, मतलब मुझे 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में लेट्स से मैंने बीकॉम लिया, या आप कुछ भी ले सकते हैं, बीएससी ले सकते हैं, बीए ले सकते हैं, बीकॉम, मैंने बीकॉम का एग्जांपल लिया, बीकॉम में कर रही हूँ और मैंने अपने बीएड का लेवल क्या रखा है, सेकेंडरी स्टेज रखा है। देन आई विल बी एलिजिबल टू टीच 9th to 12th स्टूडेंट। ठीक है, अब इतनी तो आपको क्लैरिटी हो गई कि आप पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको बीएससी, बीए या बीकॉम करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया। उसके साथ ही आपको ये जो आईटीईपी बीएड है, आईटीईपी बीएड, उसका लेवल भी डिसाइड करना है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर नॉन डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो ये तो कोर्सेज हैं, इसमें टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब आप ये समझ गए ना कि किस लेवल पर आपको, किस लेवल के आईटीईपी बीएड से कौन सी क्लास पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना मेजर साइकोलॉजी ले लिया।
ठीक है, साइकोलॉजी ले लिया। और मैंने अपना माइनर क्या ले लिया, दिखाई दे रहा है? मैंने अपना माइनर ले लिया क्या, हिस्ट्री। ठीक, और मैंने अपना बीएड लेवल डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे फाउंडेशनल में लेना है, या मैंने ऐसी जगह पर ले लिया। अब एक बात बताओ मुझे कि केजी 1 से लेकर के 2nd ग्रेड तक के बच्चे को साइकोलॉजी वाला कोई टीचर क्या पढ़ाएगा, या क्यों वो साइकोलॉजी वाले टीचर को एंट्री देंगे जॉब पर? ये बताओ मुझे, क्या कहीं से कोई कनेक्शन है? क्या 2nd क्लास का बच्चा साइकोलॉजी पढ़ता है? क्या 2nd क्लास का बच्चा हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना। तो अगर आपका ये मन है कि आपको फाउंडेशन, आपको 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाना है ना, आपका मन ये है, आपने ये डिसाइड किया होगा, सबको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है कि मैं तो इतनी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं फला सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे साइकोलॉजी पढ़ानी है तो साइकोलॉजी किसको पढ़ाई जाती है? साइकोलॉजी सेकेंडरी स्टेज के बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बीकॉम के जो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट हैं वो सेकेंडरी में पढ़ाए जाएंगे, ठीक। वहीं अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश, ये इम्पॉर्टेंट है फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो अगर मुझे फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों को पढ़ाना है, उस लेवल का बीएड करना है, ठीक है, तो मुझे क्या अपने मेजर माइनर क्या रखने चाहिए? आप सोच के देखिए। ज़्यादा नहीं सोच सकते तो कम से कम मेजर के बारे में तो सोचो, ठीक है। बच्चों को हिस्ट्री मेजर से, अगर इस लेवल के बच्चों को हिस्ट्री मेजर से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लैंग्वेज की। तो हिंदी या इंग्लिश में अपना मेजर रख सकती हूँ, या माइनर में भी रख सकती हूँ, दोनों में लैंग्वेज मेजर या माइनर रख सकती हूँ। या फिर मैं एक लैंग्वेज मेजर रख लूँ और माइनर में कोई सा भी कॉमर्स का या फिर आर्ट का सब्जेक्ट रख सकती हूँ, है ना। दैट इज़ फेयर कि भाई आप उस जोन में आ तो रहे हैं, क्योंकि जो जॉब निकलेंगी वो कैसी निकलेंगी कि भाई हमें बीए बीएड किया हुआ बंदा चाहिए जो कि हिंदी का हो, हिंदी के लिए पोस्ट निकली है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? बीए बीएड। और क्योंकि वहाँ पर पूछा जाएगा कि पीआरटी है, टीजीटी है कि पीजीटी है, तो पीआरटी। इस तरह से कभी आपने देखा है कि पीआरटी के लिए हिस्ट्री वालों की जॉब निकली हो? नहीं हुआ ना ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद तो रिकमेंडेड क्या है कि अगर आप फाउंडेशनल स्टेज करना चाहते हैं तो अपने मेजर में आप क्या लो? लैंग्वेज ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, या माइनर में भी आप कोई एक लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ले सकते हो। नहीं तो आप एनी आर्ट सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज वालों के लिए छूट है। फिर आ जाओ प्रिपरेटरी स्टेज पर। प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ईवीएस का हो जाता है। अब इस ईवीएस में ही सोशल साइंस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, बट अलग से कुछ भी नहीं होता है। सोशल साइंस 5th तक इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ये ईवीएस के नाम से ही चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रिपरेटरी स्टेज के अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते हो तो अगेन यहाँ पर देखो, बीकॉम वालों के लिए ये स्टेज मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी रिकमेंडेड है ना। अभी मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का देख रही थी, वहाँ पर बीकॉम प्रिपरेटरी स्टेज का है। बीकॉम वाला प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करेगा जाके, कौन से सब्जेक्ट के लिए उसके लिए जॉब निकलेगी, आई डोंट नो, है ना। तो इस पर तो गवर्नमेंट को भी क्लैरिटी देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज जो है, यहाँ पर आप कौन से, लैंग्वेज तो हर जगह चलेगी, है ना। लैंग्वेज का टीचर हर जगह चाहिए। लैंग्वेज प्लस 5th से 3rd से 5th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेटरी लेवल पर आप लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जो साइंस वाले हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। इनके लिए ज़्यादा जॉब्स आप समझ लें कि होगी, ठीक। हालांकि जब ये रिक्रूटमेंट्स होंगे उनके नियम भी अभी और बदलेंगे, बट जैसा मैंने पहले कहा है कि कोर चीज़ें नहीं बदलती हैं, है ना। अगर आपको साइंस में 9th 10th का टीचर बनना है तो इट्स रिकमेंडेड कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता हो,
ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ईवीएस का टीचर बनना है तो आपको बीएससी करना ज़रूरी है। लैंग्वेज का टीचर बनना है तो आपका मेजर या माइनर में लैंग्वेज होना ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? अगेन अगर यहाँ पर कोई बीकॉम वाला बच्चा आ जाता है, बीकॉम कोई कर लेता है प्रिपरेटरी स्टेज से, तो आप मुझे बताओ कि वो क्या करेगा? देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो बीकॉम वाला बच्चा अपना माइनर या तो कोई लैंग्वेज रख ले, यही हो सकता है साथ में, है ना। और अगर वो ये कर लेगा, ठीक है, तो लैंग्वेज के थ्रू एलिजिबल है बट अपने बीकॉम सब्जेक्ट के थ्रू एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को? देन मिडिल स्टेज में देखो 6 to 8 यहाँ पर फुल फ्लेज्ड जो है लैंग्वेज वालों के लिए, मतलब अगेन बीए वालों के लिए और साइंस बीएससी वालों के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। ठीक है, आप यहाँ पर अगेन कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बीएससी वालों के लिए तो कंपलसरी है भाई पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। इन्हीं तीन में से कोई एक आपका मेजर या कोई एक माइनर बन जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको एनसीईटी के फॉर्म में भी रखना है, मैंने पहले ही बोला है। और बीए वाले, अब देखो बीए वाले, अरे यार ज़रा थोड़ा ध्यान दो इस पर, मैं समझा करके मतलब थक चुकी हूँ। अब ये बात क्या हो चुका है कि देखो बीए जो है मिडिल स्टेज में, अगर आप बीए करने जा रहे हो, एक बात बताओ, 6th to 8th तक के, 6 से 8th तक के बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है। चलो इधर आओ, यहाँ पर देखो, आप मिडिल स्टेज का आपने बीए बीएड किया, ठीक है, मतलब कि 6th से 8th तक के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे। अब 6th से 8th तक के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी किताब में देख लो, आप एनसीईआरटी में देखो, आपको क्या मिलेगा? हिस्ट्री मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, है ना, और क्या मिल जाएगा? पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, यही मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई आपने जो फॉर्म भर रहे हैं एनसीईटी का, उसमें से आप उस फॉर्म में अपने डोमेन में आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़रूर रखो एक डोमेन में, ठीक है। एक डोमेन में हिस्ट्री रखो, एक डोमेन में आप ज्योग्राफी रखो, थर्ड आपका जो मन हो, आपको पॉलिटिकल रखना है पॉलिटिकल रख लो आप, ठीक है। आपको फिजिकल एजुकेशन रखनी है आप फिजिकल एजुकेशन रखो, जो रखना है आप वो रखो। बीए वालों के लिए फिर कोई आप ये नहीं कह सकते कि, ठीक है। देखो, तो थर्ड में आप कुछ भी रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि ये बताओ, अगर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री रख दिया और 6th to 8th तक के बच्चों को मेजर सोशल में क्या पढ़ाया जाता है? अगर आप सोशल के किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, नो डाउट लैंग्वेज से कर रहे हैं, अगर बीए बीएड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश में से या संस्कृत या उर्दू जो भी है आपका, आप वो लेंगे। बट अगर सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो फिर आप 6 to 8th में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री ज्योग्राफी, मेन चीज़ ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इनमें से एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपका मेजर तो होना ही चाहिए। और एनसीईटी में आप ये 3 में से रखो। अगर आप जॉब लेना चाहते हो जल्द से जल्द, नहीं तो फिर बाद में भटकते रहना। वैसे भी जॉब हमेशा ऐसा तो है नहीं हर साल बहुत जॉब निकल रही है। एक तो जॉब कम निकलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वेट करते रह जाओगे तो एक एज फैक्टर भी पड़ जाता है फिर वहाँ पर, कि एज निकल गई भैया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फिर ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर अपने सेकेंडरी स्टेज पर। सेकेंडरी स्टेज इज़ फॉर 9th to 12th, है ना, 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाना है। अब ये आपके लिए पूरा ओपन है, साइंस हो या बीकॉम हो, सभी इसके लिए, सभी इस स्टेज में फिट हो जाते हैं, ठीक है। बीकॉम वाले फिट हो जाएंगे इसमें बीएससी वाले हर एक सब्जेक्ट से फिट हो जाएंगे, इसमें बीए वाले हर एक सब्जेक्ट से फिट हो जाएंगे। तो ये जब आप कर लेते हो सेकेंडरी लेवल का ITEP, देन यू विल बी एलिजिबल टू टीच 9 to 12th, ठीक है। अब यहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट इस लेवल पर
पढ़ाए जाते हैं डीप के सब्जेक्ट। फिर भी मैं एक चीज़ ये कहूँगी आपको कि जैसे कि मैंने साइकोलॉजी का एग्जांपल दिया, इंडिया के कितने स्कूल है जिसमें साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है सेकेंडरी स्टेज पर, ये देखो। फिलोसॉफी अगर आपने ले लिया, कितने स्कूल हैं इंडिया में जहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर फिलोसॉफी पढ़ाया जाता है। तब आपको वहाँ पर फिर जूझना पड़ सकता है। ठीक है कि अरे भाई हमारे लिए तो जॉब ही नहीं निकल रही है, निकलेगी जब सरकार की आंख खुलेगी कि भाई हर एक स्कूल में साइकोलॉजी दो, हर एक स्कूल में फिलोसॉफी दो, ठीक है, हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन दो, ठीक है, तब आँख खुलते खुलते ऐसा ना हो कि हमारी एज निकल जाए। आपको तो ये देखना है कि आज से 4-5 से 6 साल बाद आप तैयार हो जॉब लेने के लिए, ठीक है, 4 साल बाद ये हो जाएगा और आप साथ में सीटेट भी क्लियर कर लोगे। तो 5 साल बाद आप इस तरह से प्रिपेयर हो कि भाई बस अब जॉब निकली और मैं दूंगा या दूंगी एग्ज़ाम और मेरी जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलती जो है आपको इस पूरे कंपटीशन से बाहर कर देगी, ठीक है। एडमिशन तो हो जाएगा बट जॉब के कंपटीशन से आप हो जाओगे बाहर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो मैं समझाने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रही हूँ आप सभी को। और हाँ, एक चीज़ और कि भाई 12th में आप बीए वालों के लिए, स्पेशली बीए वालों के लिए, बीएड जो करना चाह रहे हैं और वो किसी भी लेवल का आप अगर बीएड करना चाह रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आपने 12th में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, you can still take that subject in NCET एग्ज़ाम, ठीक है। NCET में विदाउट एनी प्रायर नॉलेज और विदाउट एनी हिस्ट्री, है ना, मतलब आपने कोई सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद भी अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट NCET एग्ज़ाम में ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके 12th पर डिपेंड नहीं करेगा बीए के लिए। अब देखो ये सोचो, आधे बीएससी वाले तो बीए करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर? वो सब्जेक्ट उनको किसके लेने हैं? बीए के, आर्ट या ह्यूमैनिटी साइड के ही सब्जेक्ट उन्हें लेने हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्लियर रखो। और कोई डाउट हो तो राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।